ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। शुरुआत उन 4 खबरों से जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली मुख्यालय में कमान संभाल ली है। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया है। बात करेंगे बिहार बीजेपी में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। दरभंगा से 5 बार के विधायक संजय सरावगी बने पार्टी के नए अध्यक्ष। दिलीप जायसवाल की जगह सरावगी ने ली है। 3 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जॉर्डन। हमारी तीसरी बड़ी खबर, अम्मान एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बात करेंगे इस बुलेटिन में उत्तर भारत पर प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक चल रहा है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में AQI 500 के पार है। कोहरे की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए हैं। ट्रेन और विमानों के संचालन पर भी बुरा असर पड़ा है। तेलंगाना में हैदराबाद के पास एक कार ने सड़क पर पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयंकर था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वीडियो दिल दहला देने वाला है। मानो सड़क पर यमराज ही उतर आए। टक्कर इतनी जोरदार कि युवक करीब 50 मीटर आगे आकर गिरा। एक तरफ मुर्गे ने बांग दी और उसके ठीक बाद ये भयंकर हादसा हो गया। कैमरे में युवक से टक्कर की शुरुआत नहीं दिखी, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक करीब 10 फीट ऊपर उछला और फिर दूर तक फिसलता ही चला गया। हादसा तेलंगाना के कुलचारम मंडल के पोतिमसिट्टीपल्ले इलाके का है, जहां मेडक से हैदराबाद जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद कार खेत में जा गिरी। उसी कार के आधार पर पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बाइक की टक्कर में 9 साल का बच्चा गंभीर तौर पर घायल हो गया। हादसा सड़क पार करने के दौरान हुआ। हादसा ऐसा कि कलेजा मुंह को आ जाए। बच्चे को दौड़कर सड़क पार करना भारी पड़ गया। बाइक के सामने अचानक बच्चा आया, जिससे बाइक वाला ब्रेक नहीं लगा पाया और यह हादसा हो गया। बहुत सारे बच्चे मदरसा जामिया शरिया से पढ़कर घर जाने के लिए निकले। उसी दौरान 9 साल का अफनान अचानक रोड पार करने के लिए भागा। हादसे के बाद अफनान और बाइक सवार को लोगों ने उठाया। मासूम अफनान की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाइक सवार भी इस हादसे में घायल हो गया। ऐसे में छोटे बच्चों को सड़क पर अकेला ना छोड़े, उनका हाथ पकड़िए, उन्हें सिखाइए कि रोड कैसे पार करनी है, ताकि ऐसा हादसा ना हो। यूपी में कुछ पुलिस वाले अपनी छवि चमकाने के लिए वीडियो बनवाते हैं, लेकिन मऊ जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी ने जो किया, उसके बाद उन पर ही सवाल उठने लगे हैं। मिशन शक्ति के तहत महिला थाने की इंस्पेक्टर मंजू सिंह मंदिर में निरीक्षण करने पहुंची थी। यहाँ सभी लड़कियों को रोककर उनके बारे में पूछ रही थी। कहाँ से आ रही हैं आप? ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। लड़की ने लड़के को अपना भाई बताया, लेकिन मैडम नहीं मानी और गार्जियन को साथ लेकर घूमने का पाठ पढ़ाने लगी। अकेले मत घूमा करो, गार्जियन को लेकर आया करिए। लड़की बार बार लड़के को अपना भाई बता रही थी, लेकिन मैडम भी एक ही जिद पकड़कर बैठी थी। सवाल ये कि क्या लड़की का भाई उसका गार्जियन नहीं है? मैडम ने घर पर फोन लगवाया, पिता से बात की, तब जाकर दोनों को जाने दिया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इधर आ जाओ। ठीक है, तो अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है? क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? तो लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। गुड़िया पाल कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उस वक्त का है जब पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जो सवालों के घेरे में आ गया। इस वीडियो को जारी करते हुए आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार के इस वीडियो के मुद्दे पर आरजेडी आक्रामक है और नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की है।
महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आजादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया गया है। नीतीश जी, आप इस कार्य के लिए महिलाओं से क्षमा मांगिए। और एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, एक वीडियो को लेकर के बड़ा बवाल खड़ा हो गया और नीतीश कुमार पर आरजेडी निशाना साध रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज पटना में आयुष के चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जो है ये देखने को मिला है। उसका नीतीश कुमार को देखिए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम वहीं पर खड़े थे, उन्होंने उनको रोकने की भी जो है वो कोशिश की है। अब आरजेडी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और बाकायदा आरजेडी की तरफ से फेसबुक पेज पर ये वीडियो शेयर किया गया है और नीतीश के मानसिक स्थिति पर जो है वो सवाल उठाया गया है। आरजेडी के साफ तौर से कहना है कि नीतीश का जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज भी वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे उनकी चिड़चिड़ी होती है। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से मांग की जा रही है कि सीएम नीतीश से जो है वो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, इस पर हमने जदयू एवं बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन एनडीए की तरफ से इस पर कोई भी नेता जो है वो प्रतिक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वीडियो को लेकर के आरजेडी हमलावर है और जेडीयू से माफी मांगने की मांग कर रही है। और अब बात करते हैं कोहरे की। और ये कोहरा इतना घना है कि सब कुछ छिपा हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे दिन हमने आपको दिखाया किस तरह से कोहरा फैला हुआ है और जो हालात हैं अभी वही हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको कोहरा छटता हुआ दिख रहा है, लेकिन गांव और शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है। वहां कोहरा इतना भयंकर है कि सड़क पर भयानक हादसे हो रहे हैं और पूरे दिन सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है और इसी वजह से स्क्रीन पर भी आपको इतना ज्यादा कोहरा दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तो इतने बुरे हाल है कि सड़क तक नहीं दिख रही। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही है। अनाउंस किया जा रहा है कि सड़क पर धीरे चले। लोगों से अनुरोध किया जाता है, कोहरा अधिक है, पेपर का प्रयोग करें, सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी कुछ लोग सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कृपया धीमे चलें, पेपर का प्रयोग करें। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है, जहां सुबह तड़के विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से किसी ट्रक ने ट्रक को टक्कर मारी तो किसी कार ने कार को रौंदा। हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे यहाँ वहाँ पड़े दिखे तो टक्कर के बाद सड़क पर आलू फैल गए, जिसे मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जान लीजिए कि सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो ऐसे समय आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में कार सवार लोगों के साथ हुआ है। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव में भी कार सवार लोगों ने जान की परवाह किए बगैर घने कोहरे में कार दौड़ाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गोल्डन रंग की इस कार का कबाड़ा निकल गया तो टाटा पंच के भी परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक तो ऐसा पलटा कि बुरी तरह टूट फूट गया। यूपी के हापुड़ में तो विजिबिलिटी इतनी कम रही कि सड़क ही नहीं दिखी, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर होने लगी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ताजनगरी आगरा में तो धुंध ऐसी अंधाधुंध छाई कि ताजमहल ही दिखना बंद हो गया। इस भयानक कोहरे का असर फ्लाइट्स और ट्रेन के यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की ऐसी मार पड़ रही है कि हवाई जहाजों की लैंडिंग कराने में बड़ी समस्या हो रही है। कोहरे की वजह से हवाई जहाजों की लैंडिंग कराना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से 169 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी। इसमें 42 फ्लाइट ऐसी है जिन्हें दूसरे शहरों से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचना था, जबकि 127 वो फ्लाइट्स देरी से उड़ी जो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी। कुछ फ्लाइट्स तो कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी गई। सुबह 4 बजे से हमको फ्लाइट में बिठा के रखा, अमृतसर पहुंचना था। 4 घंटे के बाद नीचे उतर के बोलते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से ट्रेन भी धीमी गति से चल रही है। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली आने वाली 90 से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे लेट चल रही है। यूपी के जौनपुर का एक वेडिंग कार्ड जमकर वायरल हो रहा है। कार्ड वायरल होने की वजह है कि कार्ड पर मुस्लिम परिवार ने हिंदू सरनेम दुबे लिखवाया हुआ है। ये कार्ड इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि कार्ड पर लिखा है कि लाल बहादुर दुबे
जो सन 1969 में जमींदार थे। उनकी 8वीं पीढ़ी के वंशज खालिद दुबे का निकाह है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। खास बात यह है कि नौशाद अहमद ने ये कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और संघ परिवार को भी भेजा है और इस कार्ड को भाईचारे की मिसाल बताया है। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि देश के अंदर से जो घृणा का माहौल बना हुआ वो खत्म किया जाए, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए। नौशाद अहमद दुबे के इस वलीमा कार्ड की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि नौशाद अहमद ने अपने असली सरनेम को संजो कर रखा है, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रभावी आदेश जारी करेगा। अदालत ने कहा कि वो 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। वहीं ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ। आज सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 450 दर्ज किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट के पास आसमान में प्रदूषण मोटी चादर छाई रही। वहीं लोगों को प्रदूषण की वजह से खांसी की समस्या हुई। बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब 2 दिन से हम साइकिल चलाना शुरू किया है, तो मतलब इतना सांस बिल्कुल लेने में इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या ही बताएं। लगातार अक्षरधाम के पास भी यही स्थिति देखी गई। आसमान में प्रदूषण साफ तौर पर दिखा। मुंबई के कांदिवली में 2 गुटों में हो रही लड़ाई को सुलझाने गई पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। लोग इतने बेखौफ थे कि बीच सड़क पर पुलिस वालों को ही पकड़कर पीट रहे थे। पुलिस की टीम उन्हें जैसे तैसे गाड़ी के अंदर भर रही थी, तो वो बाहर निकल कर उन पर ही हाथ छोड़ रहे थे। नौजवानों के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी पुलिस वालों पर हाथ साफ करने से नहीं चूके। पुलिस वाले बेचारे डंडे के साथ उन्हें कंट्रोल करने में लगे रहे, लेकिन वो लोग तो सीधे कॉलर तक पहुंच गए। एक एक पुलिस वाले को पकड़कर इतना मारा कि उनकी वर्दियां फट गई। इन लोगों की इस हरकत के बाद पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची। सभी गुंडों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईआर के बाद यूपी में करोड़ों वोटर के नाम कट गए हैं। अब सीएम योगी के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है और कुछ सियासी सवाल उठाए हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। अब सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम कटे हैं, उसमें से 85 से 90% बीजेपी के ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से बीजेपी अपना मन माफिक जुगाड़ नहीं कर पाई, क्योंकि सारी गड़बड़ी बीजेपी के ही वोटर कर रहे थे। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नुकसान को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए 2 हफ्ते का समय बढ़ाया है। कल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर विवादित नारे लगाए थे और आज इसी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। मोदी तेरी कबर खुदेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये नारेबाजी सड़क पर की, लेकिन इसकी तपिश संसद के अंदर तक महसूस हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा, जहां जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सदन सही से ना चल पाए, इसके लिए सरकार बहाने ढूंढ रही है। सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है। संसद के अंदर इस मुद्दे पर ऐसा हंगामा हुआ कि कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ गई। राज्यसभा में यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी के बाहर धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग लेकर ये छात्र धरना देने के लिए पहुंचे थे। प्रतियोगी छात्र हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया।
पुलिस के एक अफसर ने एक छात्र को पकड़ लिया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान उस छात्र को बाल पकड़कर अपने साथ खींच ले गए। वो छात्र खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। पुलिस छात्र को गाड़ी में डालकर थाने ले गई, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन ठंडा पड़ गया। दरअसल छात्र यूपीपीसीएस परीक्षाओं की आंसर शीट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों ने धरना दिया था। बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके नाम के ऐलान के बाद से ही बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। और जब पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन को कुर्सी पर बैठाया और इसी के साथ बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन की ताजपोशी कर दी गई। इस मौके पर अमित शाह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, तो जेपी नड्डा ने भी गुलदस्ता भेंट कर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई दी। जेपी नड्डा ने नितिन नबीन के गले में बीजेपी का पट्टा भी पहनाया। इसी के साथ 45 साल के नितिन नबीन ने 45 साल की बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में तमाम बीजेपी नेताओं ने नितिन नबीन को पार्टी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर स्वागत किया और बधाई दी है। इससे पहले नितिन नबीन जब पटना से दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर स्वागत करने बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन नबीन का स्वागत किया। उस वक्त दिल्ली बीजेपी के कई और नेता मौजूद थे। नितिन नबीन को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता है, तो आपको बता दें कि नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नबीन की उम्र अभी महज 45 साल है। ये बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। नितिन नबीन 20 नवंबर को दूसरी बार बिहार के मंत्री बने और ये पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। साल 2010 से बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं नितिन नबीन। इससे पहले बीजेपी युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और बिहार के नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको कमान दे करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। G80 इंडिया टूर के चौथे और अपने अंतिम पड़ाव के लिए स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। लियोनेल मेसी की स्टेडियम में एंट्री होते ही फैंस खुशी से झूम उठे और इसके बाद मेसी ने फैंस का अभिवादन किया और फिर फुटबॉल भी खेला। मेसी ने बच्चों को फुटबॉल की टिप्स दी, साथ ही उनके साथ गेंद से ड्रिबलिंग भी की। लियोनेल मेसी के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी नजर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हादसे की डरावनी तस्वीर आई है, जहां बीच सड़क पर एक स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस भिड़ंत में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। सफेद रंग की कार ने मुड़ने की कोशिश की, तभी तेज रफ्तार स्कूटी उससे भिड़ गई। कार सवार कुछ समझ पाता तब तक से दाईं तरफ से स्कूटी ने टक्कर मार दी। एक पल को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे ही टक्कर हुई, लोग दौड़कर स्कूटी सवार को बचाने पहुंचे। इस जोरदार टक्कर में स्कूटी बुरी तरह टूट फूट गई। ऐसे में सड़क पर नियंत्रित वाहन चलाने में ही समझदारी है। एक बार फिर बात करते हैं कोहरे की। हरियाणा के नूह में घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गए। मुंबई एक्सप्रेसवे पर रूह कपा देने वाला ऐसा हादसा हुआ जिसे देख लोगों की सांसें थम गईं। 2 ट्रक एक दूसरे से ऐसे टकराए कि एक ट्रक तो बुरी तरह पिचक गया। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। चलो। टक्कर के बाद ये कार तो स्टार्ट भी नहीं हुई, इसे धक्का लगाकर हाईवे से हटाना पड़ा। नीले रंग की इस कार के परखच्चे ही उड़ गए। सड़क पर मलबे का अंबार लग गया। इसके अलावा कई और कार, एक बस भी हादसे का शिकार हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाइन से गाड़ियां सभी आ रही थी। बस वाला ने जाके वहाँ पे मारा ट्रक वाले को, फिर सारा अनकंट्रोल हो गया। इसके बाद 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। इस हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पंजाब के अमृतसर में सरेआम गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। यहां अमृतसर के मजीठा में अमन गोता नाम के एक गैंगस्टर ने कार शोरूम के मालिक से रंगदारी मांगी और जब उसने पैसे नहीं दिए तो शोरूम में ही आग लगा दी। रंगदारी के पैसे न मिलने पर गैंगस्टर अमन गोता के गुर्गे रात के अंधेरे में पहुंचे और कारोबारी कंवलप्रीत सिंह के पुराने कार शोरूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
आधा दर्जन बदमाशों ने शोरूम पर एक के बाद एक पत्थर फेंके, फिर शोरूम को ही आग के हवाले कर दिया। घटना के दौरान शोरूम की सुरक्षा कर रहे चौकीदार पर भी बदमाशों ने हमला किया। तोड़फोड़ और अगजनी से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं धमकी भरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद व्यापारियों में डर का माहौल है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार अचानक खंबे से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। रात की शांति को एक्सीडेंट ने भंग कर दिया। अचानक माहौल धुआं हो गया। कार आई और खंबे से टकरा गई। ऐसा लगा मानो तूफान आ गया। हादसे के बाद जब धूल छटी तो कार से लोग बाहर आते दिखाई दिए। हादसे के पीछे नींद आना या नशे को वजह माना जा रहा है। कार में 4 लोग सवार थे। गाड़ी की हालत देखकर कहा जा रहा है कि कार में बैठे लोग खुशनसीब थे कि इतना भीषण हादसा होने के बावजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 जगहों पर लगी आग ने जमकर कोहराम मचाया। आग में एक इमारत पूरी तरह जल गई, जबकि मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहली घटना शिमला के जाखू इलाके में हुई, जहां फेयर व्यू नाम की एक इमारत में अचानक आग भड़क गई। आग तेजी से फैली और पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। अच्छी बात ये रही कि इमारत खाली थी, क्योंकि इसके मालिक दिल्ली में रहते हैं। आग इतनी भीषण थी कि पूरी इमारत जल गई। वहीं दूसरी घटना रामपुर इलाके की है, जहां एक मंदिर में आग लग गई। आग की वजह से मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। बोलो कहाँ से लगी आग? मंदिर समिति के लोगों ने शिकायत कर कुछ लोगों पर जानबूझकर आग लगाने की आशंका जताई। राजस्थान के जयपुर में एक बदमाश ने कारोबारी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार में आग लगा दी। यह घटना 3 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक शख्स कार को आग के हवाले करता नजर आया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था। बोतल में पेट्रोल लेकर आरोपी वहां पहुंचा। सबसे पहले उसने कार के टायर पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसमें आग लगा दी। कार में आग लगाने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। कार में आग तेजी से भड़की और जब तक उस पर काबू पाया जाता, कार पूरी तरह से जल गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।